नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिलीगुड़ी में भी टीकाकरण को लेकर महामारी। वैक्सीनेशन केंद्रों में रात के अंधेरे में ही लाइन पर लग रही है महिलाएं, फिर भी नहीं लग रहा है टीका। पश्चिम बंगाल में टीकाकरण को लेकर भारी अवस्था देखने को मिल रही है। सिलीगुड़ी में भी टीकाकरण को लेकर लोगों में खूब महामारी हो रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में भारी भीड़ उमड़ रही है। वैक्सीनेशन के लिए लोग रात 10 बजे अंधेरे में ही लाइन पर लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को टीका नहीं मिल रहा है। सिलीगुड़ी के डाबग्राम स्थित मातृ सदन और निरंजन नगर सिलीगुड़ी से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल सकती है। टीकाकरण केंद्र पर आई महिलाओं ने बताया कि हम ज़्यादातर 0 से 12 वर्ष के बच्चों की मां है। हम रात में यहाँ हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने हमें कल आने के लिए कहा है। हमें यकीन नहीं है कि हमें कल टीका लगाया जाएगा। यहाँ कोई सुरक्षा, सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ वैक्सीन का इंतज़ार करने का मतलब कोरोना को दावत देने के बराबर है। हम चाहते हैं कि सरकार टीकाकरण के लिए हमारे नाम पहले रखे। उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों का आंदोलन जारी। पुनर्विचार की मांग, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। उच्च माध्यमिक के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों ने शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि उच्च माध्यमिक परीक्षा के अप्रत्याशी परिणाम से क्षुब्ध विद्यार्थी राज्य के विभिन्न स्कूलों में आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की शिकायत है कि यदि परीक्षा होती तो उनका परिणाम बेहतर होता। जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर स्कूलों के छात्रों को समझा बुझाकर उन्हें शांत करा दिया गया, लेकिन कई स्कूल के छात्र अभी भी आंदोलन पर है। मैनागुड़ी प्रखंड के पदांती यूनियन रहीमुद्दीन हाई स्कूल में कल छात्र आंदोलन जोरों पर था। मैनागुड़ी थाना आईसीवा प्रखंड के बीडीओ व शिक्षकों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों के साथ बैठक करने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। रात लगभग 10 बजे राज्य के शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी से संपर्क किया गया तो उनके मिलने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। इसी के तहत मैनागुड़ी प्रखंड के बीडीओ, मैनागुड़ी थाने के आईसी और जलपाईगुड़ी रोड थाने में विद्यालय शिक्षकों की उपस्थिति में छात्रों ने आज बैठक कर राज्य के शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी को ज्ञापन देकर अपने परीक्षा परिणाम पर पुनर्विचार के लिए आवेदन दिया। पदांती यूनियन रहीमुद्दीन हाई स्कूल के शिक्षक नीलोत्पल शाह ने कहा कि ऐसे कई छात्र थे जिन्होंने परीक्षा उतरने की हो, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत असफल रहे। हम हमेशा छात्रों के साथ हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी ने कहा कि कोरोना काल में जिन स्थानों पर मूल्यांकन के नियम बनाए गए थे वहां कुछ समस्याएं थी। मुझे ज्ञापन दिया गया और समीक्षा के लिए आवेदन किया गया। हम मामले की जांच कर रहे हैं। उधर मंत्री ने कहा कि अलग अलग जगहों पर आज भी तितर बितर विरोध प्रदर्शन देखा गया। आज शनिवार है और कल रविवार, इसलिए सोमवार से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है। আমরা সেই জলপাইগুড়ি রুটে তো শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করলাম। তো ওদের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন যে আমাদেরকে পাশ করানো হোক। আর আমাদের মোটামুটি পরীক্ষা দিলে হয়তো আমরা পাশ করতাম, আমাদের এটুকু বিশ্বাস আছে সবারই। তো আমাদের স্কুলে 80 জন ফেল করছি, পিওয়ার হাই স্কুল, ঠিক আছে, ফেল করছি। তো তারপরে আমরা মানে এটুকু আমাদের বিশ্বাস আছে যে আমরা পাশ করতাম আর কি। ব্যাক পাইছি, তার মধ্যে আমাদের এক্সাম হলে 80 জনই পাস করতাম। কিন্তু এটাই যে আমরা আজকে দেখা করলাম স্যারের কাছে, এটাই আবেদন করলাম যে আমাদের যদি পাস করে দেওয়া হয় তাহলে খুবই ভালো হয়। 80 জনই, আমাদের গরিব পরিবার, সবার বাড়িতে গরিব, তো আমাদের যদি পাস করে দেওয়া হয়, হ্যাঁ পরীক্ষা দিলে আমরা পাস করতাম। ওনারা একটা আবেদনপত্র আমাকে দিয়েছেন, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং যত তাড়াতাড়ি গেল ওনাদেরকে রিভিউ এর বিষয়টা ওনারা আমাকে বলেছেন, সেই বিষয়টা আমরা খতিয়ে দেখব। এই বছর কোভিডের কারণে যে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে, এই প্রক্রিয়ার বিষয় নিয়ে কোনো জায়গায় একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেই সমস্যাটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
टोक्यो ओलंपिक्स का जलवा, गौतम देव ने किया सेल्फी जोन का उद्घाटन। टोक्यो ओलंपिक का बुखार पूरी दुनिया के सिर पर चढ़ चुका है। कोरोना की दहशत को भूलकर जब लाखों लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर होगी, सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने सिलीगुड़ी स्थित बाघ जतिन पार्क के सामने टोक्यो ओलंपिक सेल्फी जोन का शुभारंभ किया। सेल्फी जोन के उद्घाटन के अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम अध्यक्ष गौतम देव सहित भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष, सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार, आलोक चक्रवर्ती और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सिलीगुड़ी नगर निगम ने कोरोना की दहशत में युवा पीढ़ी की अस्थायी खुशी देने के लिए यह सेल्फी जोन की पहल की है। ऋचा घोष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय टीम में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। गौतम देव ने संवाददाताओं से कहा कि सिलीगुड़ी ने शहर और राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों में भाग लिया है। यह सेल्फी जोन तब तक रहेगा जब तक অলিম্পিক চলেগা। এত কোভিড নিয়ে মানুষ বিব্রত এবং ক্লান্ত হয়ে গেছে। এই 1.5 বছর ধরে কোভিডের সাথে লড়তে লড়তে অলিম্পিক একটা ক্রীড়াক্ষেত্রে গেটের শো অন দি আর্থ। যদিও এবার অলিম্পিক দর্শক শূন্য হচ্ছে, কিন্তু মানুষের চোখ তো থাকবে টিভির পর্দায়। এখানেও আমরা কিছু ক্রীড়াবিদের যারা ইন্টারন্যাশনালি নোটেড অলিম্পিয়ান বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড়, তাদের ছবি দিয়ে সেলফি জোনের একটা ব্যবস্থা করেছি। সেটা একটা অলিম্পিকের আবহাওয়ার একটা ঝলক এখানে। चाय बगान के सीटू नेता विभिन्न श्रमिक संगठनों के समर्थक तृणमूल ट्रेड यूनियन में शामिल। जलपाईगुड़ी जिले के रंधामाली चाय बगान के सीटू समेत विभिन्न श्रमिक संगठनों के सदस्य तृणमूल ट्रेड यूनियन में शामिल हो गए। रंधामाली चाय बगान जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के पातकाटा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित है। इस चाय बगान के श्रमिक लंबे समय से वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े थे। इस बीच सभी ने तृणमूल संचालित ट्रेड यूनियन का दामन थामा। गौरतलब है कि राज्य में तीसरी बार तृणमूल की सरकार बनने के बाद राजनीतिक संगठनों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के लोगों का तृणमूल में शामिल होने का सिलसिला जारी है। संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं तृणमूल कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य स्वपन सरकार ने बगान के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा सौंपा। इस अवसर पर पार्टी के विभिन्न नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। শ্রমিকরা এই বাগানের সিআই2 ত্যাগ করে আইএনটিসি পতাকা তলে আসলো। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা দিয়ে আমরা তাদের দলে গ্রহণ করলাম। আমাদের নেতৃত্বরা এখানে আছেন, সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সবাই আছেন। তাদের সামনেই আজকে অনুষ্ঠান আমাদের হলো। टीएमसी सांसदों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुना संसदीय दल का अध्यक्ष। अब राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है तृणमूल सुप्रीमो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री ममता बनर्जी राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के एक फैसले ने इस संभावना को बल मिल रहा है। हालांकि पार्टी के किसी नेता ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने मिलकर ममता बनर्जी को संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी लंबे समय से तृणमूल संसदीय दल के पीछे प्रेरक शक्ति रही है। डेरेक ने कहा कि हमारी अध्यक्ष 7 बार संसद की सदस्य रही है। उनके पास वह दृष्टिकोण है जिससे वे संसदीय दल का मार्गदर्शन कर सकती है। उनके पास अनुभव और अंतर्दृष्टि है। वे हमेशा एक कॉल की दूरी पर होती है। हम और सशक्त महसूस कर रहे हैं। तृणमूल नेता ने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों ने ममता बनर्जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। फांसीदेवा ब्लॉक के आशाकर्मी वर्कर्स यूनियन द्वारा अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में बीएमओएच को सौंपा गया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल आशा वर्कर्स यूनियन की दार्जिलिंग जिले की फांसीदेवा ब्लॉक समिति की ओर से फांसीदेवा बीएमओएच को अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में आज एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने धरना और प्रदर्शन भी किया। उन्होंने अपनी मांगें इस प्रकार रखी। भत्ते का भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में किया जाए। टीकाकरण प्रक्रिया से जुड़े आशाकर्मियों को पारिश्रमिक देना होगा। कोविड के लिए आवंटित राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। मोबाइल के लिए आवंटित धन में वृद्धि की जानी चाहिए। कॉपी, पेन, जेरोक्स आदि के लिए तुरंत राशि आवंटित किया जाए।
प्रत्येक वस्तु के लिए धन की मात्रा बढ़ानी होगी। अतिरिक्त काम का बोझ डालना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कार्य सरकार द्वारा आदेशित होने चाहिए। कोविड पीड़ितों को सरकार द्वारा घोषित 1 लाख रुपए तत्काल चुकाने होंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व पश्चिम बंगाल आशा कर्मी संघ के जिला प्रभारी नमिता चक्रवर्ती, ब्लॉक प्रभारी मेरा विश्वास रॉय, क्लिमेसिया एक्का, अमीना बेगम और अन्य ने किया। आशा कर्मी यूनियन फाँसीदेवा ब्लॉकेर पक्ष থেকে ফাঁসিদেওয়া বিএমএসের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিতে এসেছি। সেটা হচ্ছে আমরা যেভাবে একের পর এক আমাদের উপর আশাকর্মীদের উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমাদের যে মূল কাজ মা এবং শিশুদের পরিষেবা দেওয়া, সেই কাজটাই মূলত বিঘ্নিত হচ্ছে। আমাদের পক্ষে এই কাজগুলো একসঙ্গে করাও অসম্ভব হয়ে পড়ছে। একই সাথে কোভিডের যে কোনো ধরনের কাজ একের পর এক চাপিয়ে দিচ্ছে, ফলে ফিল্ডের যে কাজ সেই কাজটা মার খাচ্ছে। তাই আমরা বিএমএসের কাছে এসেছি যে আমাদের কাজের সুনির্দিষ্ট সরকারি অর্ডার দিতে হবে। আমরা কি কাজ করব কি কাজ করব না, এই লিখিত অর্ডার আমরা চাই। লিখিত অর্ডার ছাড়া আমরা অন্য কোনো কাজ করব না। পাশাপাশি যে সামান্য অনারিয়াম দেওয়া হয় প্রতি মাসে 4,500 এবং তার সাথে ইনসেন্টিভ, সেই টাকার মধ্য থেকেই যাবতীয় খরচ আমাদের নিজেদের বহন করতে হয়। যাতায়াত থেকে শুরু করে জেরক্স, খাতা, কলম সমস্ত কিছুই আমরা এই দাবিটা রেখেছি যে অবিলম্বে খাতা, কলম, জেরক্স বাবদ টাকা বরাদ্দ করতে হবে এবং ইমিডিয়েট এটা দেওয়া চালু করতে হবে। তো মাসের প্রতি সপ্তাহে এই ইনসেন্টিভ এবং অনারিয়াম মাসের প্রথম সপ্তাহেই দিতে হবে। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। इस्लामपुर में स्थापित हुआ ऑक्सीजन प्लांट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस्लामपुर शहर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया। शुक्रवार को ऑक्सीजन प्लांट का शुभ उद्घाटन हुआ। इस कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर मानव जीवन का हिस्सा बन गया है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर इस्लामपुर नगर निगम के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, महकुमा शासक सप्तऋषि नाग तथा अस्पताल के अधीक्षक मौजूद रहे थे। সবচেয়ে বড় তো অ্যাচিভমেন্ট এখানে এতজন এসেছে, প্রত্যেকে মাস্ক পরে আছে, এটা সবচেয়ে দেখতে সুন্দর লাগছে আমাদের আর কি। এই সচেতনতা যদি সব সময় থাকে তাহলে সবচেয়ে ভালো। এবং মহকুমা নয়, মানে শুধুমাত্র ইসলামপুর মহকুমার জন্য না, এটা মানে ইসলামপুর মহকুমার বা আমাদের পুরো জেলার জন্য একটা খুব ভালো খবর যে এখানে একটা PSA প্ল্যান্ট এরকম অক্সিজেন হলো, যার মধ্য দিয়ে 100টা সিলিন্ডার পার ডে তৈরি হবে এবং এটা ইনসিটু অক্সিজেন প্রোডাকশন এবং সাপ্লাই। তার ফলে এখানে যত ইনমেটস মানে যারাই এখানে পেশেন্টস থাকবে প্রত্যেককে অক্সিজেন ক্যাটার করা এটা আমাদের সম্ভব হবে। ফলে অন্তত এখানে আমাদের নার্সিং মানে পরবর্তীকালে আর অক্সিজেন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকবে না। সুপার স্পেশালিটি আপাতত এইটার জন্য ইনস্টিটিউট প্রোডাকশন এখানে এবং সাপ্লাই, ফলে এখানে প্রোডাকশন হবে এবং এখানেই পুরো সাপ্লাই করা হবে পার ডে 100 সিলিন্ডার্স। ফলে সমস্ত পেশেন্ট এখানকার পেয়ে যাবে। এর পরবর্তীকালে ফার্দার কিছু ভাবা যাবে, কিন্তু আপাতত এইটা আমার টেকনিক্যাল ডিটেলসটা এখানে যে হেলথে যারা আছে তারা বলতে পারে। তবে খুব যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সকলের সহযোগিতাতে খুব তাড়াতাড়িভাবে কাজ হয়েছে, যেটা খুব উল্লেখযোগ্য। আসলে অক্সিজেনের তো খুব প্রয়োজন হসপিটালে, এটা আমরা সবাই জানি। বিশেষ করে এর আগে কোভিডের টাইমে তো আমরা এটা অনেক সাফার করেছিলাম। যাই হোক, এখানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে এখন আর অক্সিজেন নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, কেন এখান থেকে পুরো অক্সিজেন সাপ্লাইটা হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি এটা হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খুব বলেছিলেন যে এটা ইমিডিয়েট অক্সিজেন প্ল্যান্ট সব হসপিটালে করতে হবে। সেই হিসাবে আমরা মেতে শুরু করেও খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট আমাদের আজকে কমিশনিং হয়ে গিয়ে আজকে উদ্বোধন হয়ে গেছে। তার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে আরও কিছু প্রবলেম আছে, সেটা আমি আজকে শ্যামল সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ডায়ালিসিসের সমস্যাটাও আছে, সিটি স্ক্যানও আছে, সেটাও আমরা সাবসিকুয়েন্টলি আমরা করে উঠতে পারবো, এটা বিশ্বাস করি আমি। এটা ইসলামপুরে দেখুন, আমাদের পার ডে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 500 লিটার আর কি। তা 500 লিটারের এটা একটা PSA প্ল্যান্ট হলো, প্রেসার সুইং অ্যাবসর্বেন্ট যে প্ল্যান, এটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে। অফিসিয়ালি আজকে একটা ইনোগ্রেশনও হলো। আর এয়ারক্স যে কোম্পানি, তাদের মেকানিক্স এসেছেন আজকে, আমাদের যে পার্সন আছেন তাদেরকে একটা হ্যান্ডসন ট্রেনিংও দিয়ে দিবেন, তারা এটা করবেন। এখানকার সুপার ফেসিলিটি এরপরে আগামী দিনে হয়তো আমরা আশা করছি যে যেগুলো আমাদের বলছেন আর কি বিভিন্ন অফিসিতে বা সায়েন্টিস্টরা, যে আগামী দিনে হয়তো প্যান্ডেমিকে একটা থার্ড ওয়েভ আসতে পারে, তার অ্যাডভান্স হিসাবেও আমাদের এটা অক্সিজেন সব জায়গায় আমাদের, যদিও উত্তর দিনাজপুর জেলায় আমাদের অক্সিজেনের কোনো দিন অভাব হয় না। অলরেডি আমাদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে LMO প্ল্যান্ট, লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট 14 তারিখে 14/7/2021 উদ্বোধন হয়েছে। ওখানেও একটা PSA প্ল্যান্ট হচ্ছে। আশা করা যায় হয়তো আগস্টের ফার্স্ট উইকেই ওটাও ওপেন হয়ে যাবে। আর আমাদের ইসলামপুরে আজকে অফিসিয়ালি ওপেন হয়ে গেল এবং আজ থেকে চালু হয়ে গেল। বহু মানুষ উপকৃত হবেন এবং অক্সিজেন একটা জীবনদায়ী মানে জিনিস, যেখানে আমাদের ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট, বিশেষ করে ক্রিটিক্যাল যে সমস্ত পেশেন্টগুলো থাকবে তাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন মাস্ট। সেই হিসাবে বহু মানুষ এখানকার, বিশেষ করে ইসলামপুর সাব ডিভিশনে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। আমরাও অনেকটা পরিষেবা দিতে समर्थ हुआ। हाई मदरसा परीक्षा में मालदा की साबिया बनी स्टेट टॉपर।
राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से हाई मदरसा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित कालियाचक गांव की बेटी साबिया सिद्दीकी पूरे राज्य में टॉपर रही। शुक्रवार को जारी हाई मदरसा का रिजल्ट में साबिया ने राज्य भर में सर्वाधिक अंक हासिल किया। साबिया सिद्दीकी मालदा जिले के कालियाचक 1 नंबर प्रखंड के सूजापुर सुभानिया नया मौजा हाई मदरसा की छात्रा है। उसका कुल प्राप्त अंक 797 है। उसे गणित, बंगाली, भौतिक, जीवन विज्ञान और इस्लामी में 100 अंक और अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में 99 अंक मिले हैं। गौरतलब है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे मालदा का कालियाचक विभिन्न आपराधिक कहानियों के लिए सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार यहाँ के लोगों को खुशी है कि इस क्षेत्र की बेटी हाई मदरसा का रिजल्ट में राज्य में प्रथम स्थान पर रही। साबिया सिद्दीकी के पिता रुलुर इस्लाम प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और मां नूर जहां खातून गृहिणी। আমি এবার হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছি। আমি ছোট থেকে আশা করেছিলাম যে আমি মাধ্যমিকে একটা ভালো রেজাল্ট করব, তারপর বড় হয়ে ডাক্তার হব, এরকম আশা ছিল। সেদিন আমার এরকমই আমি রেজাল্ট করেছি। বড় হয়ে আমি চিকিৎসক হব, এটা আমার আশা আছে। আমি গাইনো নিয়ে পড়ব। আমাদের পাড়ার মহিলাদের, আমাদের গ্রামের, আমাদের সমাজের সবার আমি সাহায্য করব। তার জন্য আমি একজন গাইনো চিকিৎসক হওয়ার পথটা বেছে নিয়েছি। আমার এই সাফল্যের পিছনে আমার যার সবথেকে বেশি হাতে রয়েছে তিনি হচ্ছেন আমার বাবা। আমাকে সারাক্ষণ গাইড করতেন, 24 ঘন্টা আমার পাশে থাকতেন। আমি যতক্ষণ রাত্রে পড়তাম ততক্ষণই আমার পাশে বসে থাকতেন। অনলাইন যখন আমাদের লকডাউনে স্কুল টিউশন সব বন্ধ হয়ে গেল, তখন বাবাই আমাদেরকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। তার জন্য এই সাফল্যের পিছনে বাবারই হাত অনেকটাই রয়েছে। এছাড়াও আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা তো আমাকে সাহায্য করেছেনই, তার জন্য তাদেরকে সবার জন্য আমার আজকে এই রেজাল্টটা হয়েছে। আমার মেয়ে সাদিয়া সিদ্দিকা এবার হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় 2021 প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তো ছোট থেকেই আমার মেয়ের জন্ম থেকে আমি তাকে এই যে হাতে খড়ি থেকে শুরু করে তার সংস্পর্শে থেকেছি এবং বিভিন্ন ক্লাসে ধাপে ধাপে বুঝতে পেরেছি যে সে কিছু একটা হবে। তো 9-10-এও সেরকম তাকে আমি এইভাবে গাইড দিয়েছি এবং আমাদের আশাও ছিল যে সে একটা ভালো ফল করবেই। তো আমরা দেখে এসেছি যে কোনো সাবজেক্টেই সে মানে তার উপর যতটা চাপ দেওয়া যায় সে কিন্তু ধাপে ধাপে তার চাপ সহ্য করতে পারে। তো ওই জন্য হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় যে 8টা সাবজেক্ট আছে, তো 8টা সাবজেক্টে সে পুরোপুরি পারদর্শী। আর বিশেষ করে আমি যেহেতু লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের টিউশন দিয়ে এসেছি মাধ্যমে, তা আমার মেয়ে আরও একটা সুবিধা পেয়েছে আমার সংস্পর্শ থেকে, তো যার ফলস্বরূপ সে আজ हाई मदरसा परीक्षा। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्सों में मची हुई है तबाही। महाराष्ट्र में बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 136 लोगों की जा चुकी है जान। कर्नाटका के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी। गोवा के कई शहर पानी में डूबे। महाराष्ट्र में शनिवार को भी भारी बारिश का कहर जारी है। गुरुवार शाम से लेकर अब तक बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 136 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बुरी तरह प्रभावित ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिले से 8000 से ज़्यादा लोगों को एनडीआरएफ, नेवी और आर्मी ने रेस्क्यू किया है। 200 से ज़्यादा गांवों का प्रमुख इलाकों से संपर्क टूट गया है। गोवा से सटे महाराष्ट्र के इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट है। यहाँ 6 जिलों में एनडीआरएफ की 18 टीमें को तैनात कर दिया गया है। लगातार दूसरे दिन देश में 40,000 से कम नए कोरोना केसेस, 546 संक्रमितों ने गंवाई अपनी जान। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 39,097 कोरोना केसेस सामने आए और 546 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 24 घंटों में 35,087 लोग कोरोना से ठीक हुए और
कुल 3,464 24 घंटों में एक्टिव केसेस बढ़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 42 करोड़ 78 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 42,67,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 45 करोड़ 45 लाख कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। बीते दिन 16.31 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का धमाकेदार आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर की शुरुआत। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत शानदार अंदाज से किया। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम ने बेहद रोमांचक मैच में 3-2 से जीत दर्ज की। कप्तान मनप्रीत इस जीत में भारत के हीरो रहे और उन्होंने 2 गोल किया। अब रविवार को भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के टीम के साथ होगा। ओलंपिक में एक बार नई इबारत लिखने के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत जीत के साथ की है। मैच में कप्तान हरप्रीत की इस टीम ने बेहद ही आक्रामक खेल दिखाया और आखिर मिनट तक न्यूजीलैंड की टीम को कड़ी टक्कर दी। शुरुआत में ही विरोधी टीम की तरफ से केन रसल ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया और अपनी टीम को बढ़त दिलाई थी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।